ओम गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती आदिशक्ति दुर्गा देवी एवं नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए चलिए अयोध्यापुरी चलते हैं। यहाँ भैया पुत्र और माता का दोनों का संवाद चल रहा है और जिस समय कौशल्या जी को जो ही पता चला कि अरे मेरा जीवनाधार प्राण प्रिय पुत्र जो है उसको पिताजी ने आज्ञा दे दी, तो बहुत सोच विचार के बाद में कह दिया कि जो केवल पितु आयुष ताता तो जन जाहु जान बड़ी माता, जो पितु मात कयो बन जाना तो कानन सतयाबद समाना। अब देखिए कौशल्या जी अपनी स्वत को कितना महत्व देती हैं। बाकी जाने जो वास्तव में तो एक शिक्षा भी दी है गोस्वामी जी ने कि पहले भैया एक एक दो दो पत्नियां रहती थी और आपस में स्वत और डाह बहुत विचित्र होता था और एक दूसरे को बहुत परेशान करते थे। पर यहाँ पर वो संकेत करती हैं कि यदि केवल पिता की आज्ञा होती तो कोई बात नहीं थी, मना कर देती मैं, किंतु साथ में माता की आज्ञा भी है तुम्हारी, यानी कैकेयी ने भी कह दिया है तो माता पिता दोनों हो गए, कितना सम्मान दिया। तो जनी जाओ जान बड़ी माता, यह जान करके कि माता ने भी कह दिया है पिताजी बड़ी जानकर उनको मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने कह दिया है तो सैकड़ों अध्याय के समान तुमको वन हो जाएगा। पितु बन देव मात बन देवी खगमृग चरण सरोरु सेवी। और अब तो भैया आज से तुम्हारे देवता तुम्हारे पिता होंगे। कौन? वन के देवता जो हैं, वन के जो प्रमुख देव हैं वे ही माता पिता, उन्हीं को मानना। वन देवी आई माता होंगी और उन्हीं की, और पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। अरे तुम तो राजा के पुत्र हो, जहाँ जाओगे वहाँ पशु पक्षी सब तुम्हारी सेवा करेंगे। और कहा है कि सच में ही सच ही है श्रीमान भोगते सुख वन में ही, ये मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि का वचन है। और वास्तव में जो श्रीमान के घर पैदा होते हैं वो कहीं भी चले जाएं वो श्रीमान ही होते हैं। तो वही संकेत कर रही हैं कि अरे वहाँ तक मनुष्य की क्या, पशु पक्षी भी तुम्हारी सेवा करेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। वन देवी देवता तुम्हारे माता पिता की तरह तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तुमको प्यार देंगे। और अंतहु चित नृपहि बनवासुर वैबलोक ही हो हरासु। और राजा के लिए अंत में वनवास करना ही उचित है, केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। अब इसमें कर दिया कि भैया राजा तो जाते ही हैं, चौथे पन जाइए नृप कानन, राजा चौथे पन में तो जाते ही हैं, किंतु अभी अभी तुम्हारी अवस्था नहीं थी। भाई देखो हमारे यहाँ भी स्थिति बन गई भाई। शंकराचार्य जो है एक बालक के रूप में संन्यास ले लिया था उन्होंने, मतलब बिना ग्रस्त हुए, बिना ग्रस्त और वानप्रस्थ आश्रम के सीधे छलांग मार दी थी संन्यास पे। तो यहाँ एक तरह से ये भी छलांग ही मार रहे हैं 14 साल के लिए हमारे राम जी हैं कि ग्रस्त हैं, और ग्रस्त रहते हुए भी साथ में पत्नी सहित अब वानप्रस्थ जीवन बिता रहे हैं। तो अब वो ब्रह्मचर्य बीत गया, शादी भी हो गई, ग्रस्त भी हो गए, और अब 14 साल वानप्रस्थ रहेंगे। तब सन्यासी की जब अवस्था आएगी तब जा कर के राज्य किया उन्होंने। मतलब यहाँ न राम जी का नहीं बताया भैया कि ये चौथे पन में कहीं वन में गए हों, क्योंकि चौथे पन चाहिए नृप कानन तो पहले ही हुआ है। अब जानी जनित नहीं, इसलिए कहते हैं बहुत 1000 सालों तक राम जी ने राज्य किया। उसके बाद में उसमें ये वहीं पर सरयू में ही जा कर के अपने आप को उनको अंतर्ध्यान हुए। पर वहाँ नहीं बताया, जब राजा थे तो राजा को जाना चाहिए चौथे वन पर। अब एक तरह से हम ये अर्थ लगा लें कि भाई वन का जीवन उन्होंने पहले ही भोग लिया था, वो जो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया उन्होंने। पहले गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य ग्रस्त हुए, उसके बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद फिर से ग्रस्त हुए। वानप्रस्थ के बाद थोड़ा सा उन्होंने संन्यास के जीवन व्यतीत कर लिया,
और सन्यास के जीवन के बाद में एक सन्यासी, एक वनवासी फिर से जाकर के ग्रस्त हुआ, फिर से जाकर के राजा हुए। तो ये थोड़ा उलटफेर त्रेता युग में हो ही गया। त्रेता भी क्या है, कहते हैं ना भाई, पहले द्वापर आना था, सतयुग के बाद द्वापर आता है पहले, तो वो भी उलटफेर हो गया था ना, युग का भी उलटफेर कर दिया। त्रेता एकदम त्रेता आ गया, फिर आया द्वापर। तो इस प्रकार से संसार, तो भैया संसार का अर्थ ही है सरकने वाला, परिवर्तनशील। तो ये नियम धर्म जो हमारे हैं और समय के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए हमको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कुछ नियम हैं जो पुराने नियम हमारे हमको यदि कष्ट देते हैं तो विद्वान लोग उनको सर्वसम्मति से बदल देते। तो यहाँ पर देखिए आप, वही कहते हैं, माँ कह रही हैं बेटा अंतहु उचित वही वनवासु, उचित क्या है, राजा को अंत में जाए, पर यहाँ तो तुम्हारी उम्र को देख करके बड़ा दुख हो रहा है। पितु बड़े भागी बने अबदय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अरे जो रघुवंश का जो तिलक है, जो श्रेष्ठ पुरुष है रघुवंश के, उसे छोड़ रहा है अयोध्या को, तो इसलिए तो बड़ा दुर्भाग्य है इसका। अब भाग, अब तो जहाँ राम रहेंगे वहीं पर उस स्थान का भाग खुल जाएगा। जो सुत कहो संग मोह ले हूँ, तुमरे हृदय हो या संदेह। यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तो तुम्हें संदेह हो जाएगा कि माता मुझे रुकना चाहती है, क्योंकि मैं चलने का कहूँगी तो तुम साथ में लेने जाओगे, तो तुम समझोगे माँ मुझे रोकना चाहती है। तो पूत परम प्रिय तुम सभी के, और प्राण प्राण के जीवन। अरे तुम तो प्राणों के प्राण हो, जीवन के जीवन हो। अब यहाँ संकेत कर दिया माता ने कि तुम केवल साधारण मेरे पुत्र नहीं हो, बल्कि क्या हो, संसार के जितने प्राणी मात्र हैं उनके भी प्राण हो, प्राणों के प्राण। अरे हमारे जो प्राण संचालित हो रहे हैं, उछल कूद रहे हैं अंदर जो है, ये जो सांसों के माध्यम से यूं हो रहा है, ये सब इसके पीछे कौन है? बोले हे राम तुम ही हो। तो तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुने बचन बैठ पछताऊं। आओ मैं बन के जाऊं, मैं तुम्हारी वचनों को सुनकर बैठी पछताती रहूंगी। तुम कहते हो हे माता मैं वन को जाता हूँ, अब मैं क्या कहूँ, केवल पछताने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ए विचार नहीं करो हटो, झूठ सने यो बढ़ाए, मान मात कर नाथ बलि सुरति बिसर जन जाओ। ए सोच करके झूठा इसने बढ़ा कर मैं हट नहीं करती। देखो अब यहाँ संकेत भी कर दिया, अद्वैत मत आ गया यहाँ पर। ये संसार का जो सारा संसार बसा रहा है, तो कह रही है कि ये झूठा हट नहीं करती जिसने बढ़ा करके, झूठा स्नेह। ये भी कह दिया कि ये जो दिख रहा ना, ये सब झूठा स्नेह है। बेटा मैं बलियाँ लेती हूँ माता का, नाता जानकर मेरी सुध भूल जाना। ज्ञान भी दे दिया देखो एक माध्यम से माता ने। अरे आखिर भैया आखिर जो है सूर्य वंश की श्रेष्ठ जननी है, राम की जननी है, कोई साधारण मानवी नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। भैया आज हम जो है अयोध्या कांड का 56वां अयोध्या कांड का 56वां दोहा तक आ गए हैं। आगे इस प्रकार से अब कथाएँ चलती रहेगी, बड़ा आनंद आ रहा है। तो भाई देखो हमने अनेकों बार रामायण का पाठ किया, पर इस प्रकार से अर्थ सहित तो कभी अवगाहन नहीं किया था। तो ये अवसर हमको ये इंदौर की एक संस्था है, तो वो उन्होंने हमको एक लोभ दिया था। आगे थे हम भी लोभ में, उन्होंने कहा भैया की जो रामनवमी पर, अब कब की बात है जब राम जी का वो मंदिर अंदर का चल रहा था ना, तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया, धर्म का प्रचार। कई लोगों को दिए भी होंगे उन्होंने 500 रुपये। हमको तो खैर आज तक नहीं मिले और ना चाहिए भी, पर उनकी प्रेरणा है, हमने उसको लेकर के मान करके अरे भैया 500 रुपये मिलेंगे, चलो हम भी रामायण का पाठ करते हैं। और जो शुरू किया पाठ तो अब निरंतर चल रहा है। अब तो हमको लाखों रुपए मिल गए ऐसा हम मानते हैं, वो 500 रुपये कहाँ लगते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।